राउंड और खेल लेते हैं, इससे तो हमें नई चीज़ सीखने मिलेगी, इनका रिवीजन हो जाएगा और बदल के बोलना बच्चों इस बार, जिससे बाकी सनशाइन की प्रैक्टिस हो। वो वाला बोलना जो अभी तक ना होगा, ठीक है। व्हाट इज योर सनशाइन? सनशाइन इज एक्यूरियस। हम थोड़ी एक सेकेंड उदाहरण के लिए हम उचित जगह पर बैठ जाते हैं। आज कोई एब्सेंट है, सीरियसली खाली, तो हम यहाँ पर बैठ के क्वेश्चन कर ले रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ, आखिरी में यही बैठ क्वेश्चन बता दिया वहां से, तो तुम दोबारा हमसे क्वेश्चन करिए, तो ये राउंड में सब बराबर है। हेलो सर, व्हाट इज योर सनशाइन? वेल माय सनशाइन इज एरीज। आपकी सनशाइन कौन सी है? मेरी राशि है मेष। है नहीं हमारी राशि मेष, तो उसमें से पहले नंबर का आपको वास्तविक मालूम है, आप वास्तविक बोलिए और प्रैक्टिस के लिए कल कुछ बोल दीजिए, तो धीरे 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 सारी राशियों की इंग्लिश आपको जुबान पे आ जाएगी। Excuse me, what is your sun sign? My sun sign is Gemini. आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि मिथुन है। Hello Ash. Hello. What is your sun sign? My sunshine is Virgo. आपकी sunshine आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि कन्या है। Hello. What is your sunshine? My sunshine is Cancer. आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि तो अक्षर से हिंदी में मत जाए, तो कैंसर बोल रहे हैं, हिंदी में भी कैंसर बोल, तो कुछ समय जो है जो तुम नष्ट कर देते हो बाकी। आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि कैंसर है। थैंक यू। What is your sunshine? माय सनशाइन इज सेजिटेरियस। आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि व्हाट इज योर सनशाइन? My sunshine is Aries. आपकी राशि कौन सी? मेरी राशि मेष है। What is your sunshine? माय सनशाइन इज लियो। आपका राशि क्या है? मेरी राशि सिंह है। व्हाट इज योर सनशाइन? My sunshine is Libra. आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि तुला है। What is your sunshine? My sunshine is Leo. आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि सिंह है। Hello. What's your sunshine? My sunshine is Coptic है। आप गलत बोलो, हम शुरू करवाते हैं। मेरी राशि मकर है। What is your sunshine? My sunshine is Aries. आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि मेष। What is your sunshine? इस बार तुमने ध्यान नहीं दिया, हम मतलब मैं वहां से शेयर किया, वो हम पूछने के लिए घर आ गए, तो उनसे पूछ। What is your sunshine? माय सनशाइन इज एक्यूरियस। आपकी राशि क्या है? मेरी राशि कुंभ है। ये इसलिए इस तरह से लिखा है क्योंकि ये स्पोकन क्लास है और एक दूसरे से हमें बात करना है, तो हमारा आमने सामने होना चाहिए। और तुम्हारे स्कूल या कॉलेज में सीधे एक पीछे लिखा है, क्योंकि वहाँ वन वे शिक्षा है, एक तरफा शिक्षा होती है कि जो बंदा वहाँ खड़ा होता है वो आपको ज्ञान बांटता रहता है, आप उसको समझते हैं। लेकिन ये स्पोकन की क्लास है, यहाँ आपको बात करना है, इंग्लिश में बोलना है, तो उसके लिए सबका एक दूसरे के आमने सामने, सबका एक दूसरे से मुखातिब होना चाहिए। तो इसलिए ये सेकंड ऐसे हमने थोड़ा सा आपको प्रोसेस में नॉर्मल करने के लिए एक दो राउंड खेल लिए। अब हम राइटिंग वर्क भी करवाते हैं, कम मात्रा में करवाते हैं, तो आज इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, आज लिखिएगा मत, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कल या परसों से जब आप रजिस्टर लाएंगे तो किसी से भी मदद ले लीजिएगा, वो बताए। अभी प्लीज गिव मी योर रजिस्टर। थैंक यू।
रजिस्टर के पीछे के 20 पेज छुड़वाए हैं हमने, 300 पेज का रजिस्टर बनवाया है। यहाँ वर्ब लिखवा रहे हैं। फिर उसके बाद 20 पेज पीछे से आगे की दिशा में इंटरेक्टिव, हम अभी 2 ही लिखवाए हैं। और यहाँ वर्ड में अभी आगे से कुछ भी लिखना शुरू नहीं किया गया। तो अब हम अपने इस सीक्वेंस में जा रहे हैं, हम इस डायरी में से अपनी वर्ड्स लिखवाते हैं। अभी जब हमने पूछताछ की तो ये भी नए हैं अभी राइटिंग वर्क में, तो सही वर्ब बता नहीं पाए। तो अब हम फिर से पूछ रहे हैं इनसे, व्हाट वाज द लास्ट वर्ब? ये भी वर्क इज वर्शिप में से निकल के आए, टेक लास्ट वर्क में आए। तो अब अगली वर्ड लिखिएगा, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर जानना? The verb for jana should be know. And what should be the spelling of? The spelling of reality. No. इसको ऐसे बोलिएगा, एक बार हमारे साथ बोलिए, the spelling of no should be KNOW. Thank you. What should be the second form of no? Second form of should be कोई बात नहीं, सॉरी तो होने नहीं, इसलिए तो हम शुड में पूछ रहे हैं। क्योंकि कैसे? एक बार फिर से पूछते हैं ताकि बाकी लोगों के मुंह से भी निकले। What should be the second form of no? The second form of no should be new. And what should be the spelling of me? The spelling of new should be KNEW. अब इसमें के का उच्चारण नहीं किया जाता है, साइलेंट कर दिया जाता है। स्टार्टिंग के से होती है लेकिन के बोला नहीं जाता, ये आप भी जानते हैं। No. What should be the third form of no? The third form of no should be मालूम है, आपने कोशिश की। नामों की मात्रा प्लस होता नो। हमारे यहाँ गांव में नमक को नून या ऐसे ही कुछ नाम से जाना जाता है। हम लोग बचपन में खेलते थे, गांव में पढ़े लिखे हैं, तो नून का बोरा ले लो ऐसा करके कोई गेम खेलते थे, अभी तक याद है। अब हम इसका दोबारा तुम्हें अभ्यास करवाने जाएंगे और जानबूझ के ये दोनों चीजें वर्ब वही है बच्चों, लेकिन दो अलग अलग हिंदी में हम लिख पा रहे हैं। एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी। What should be the verb for मालूम होना? the verb for मालूम होना should be know. Safe to say. आपको साथ साथ लिखते जाना है, जिनको लिखना अलाउड है वो साथ साथ लिखेंगे और जिनको लिखना अलाउड नहीं है वो केवल ध्यान से देखना और तुम इनके साथ साथ बोलना शुरू कर दिया। गलत निकलेगा तो कोई पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि सब एक साथ बोल रहे हैं, लेकिन होड़ जरूर लेना। What should be the second form of no? The second form of no should be इस बार हम हिंदी नहीं लिख रहे क्योंकि हिंदी बल्कि इस बार हम प्रश्न को दूसरी तरह से पूछ लेते हैं। What is the third form of no? the third form of no is know. What should be the verb for ungna? The verb for ungna should be
Those is the जा में ओ की मात्रा और जा में नीचे नुक्ता है। उर्दू में होता है बच्चों, तो इसका उच्चारण होता है, इसको जा ना बोल के जा बोलते हैं। इसका अंतर भी समझ लेना। मान लो एक व्यक्ति तारीफ करते हुए बोले कितनी प्यारी गजल है, तो ऐसी हंसी आएगी। कितनी प्यारी गजल, गजल, तो ये नुक्ता लगा दिया गजल, ये अंतर। अगर हमने ना लगाए तो ये हो जाएगा डोज, डोज, और ये लगा दे तो डोज, डोज। What is the other pronunciation of Urdu? Another word? Yes. Other word मतलब meaning, other meaning. चलो हाँ समझ गए तुम क्या बोलना चाहते हो। तुम लोग अपनी जगह सही हो। आमतौर पे जब भी कोई क्लास शुरू होती है तो स्टार्टिंग में आना जाना, नाचना गाना, ऐसी सरल सरल क्रिया लिखवाते। हम शुरू से ही थोड़ी सी अनकॉमन वर्ब लिखवाते जा रहे हैं, लेकिन ये इससे जल्दी चीजें तुम्हारी पिकअप होंगी। इस क्रिया को हम एक्टिंग करके बता देते हैं तो तुम समझ जाओ। ये क्रिया आमतौर पर दो जगह बहुत ज्यादा देखने मिलती है, एक तो ट्रेन में, दूसरा बस में। बस चलती है या ट्रेन चलती है, जैसे चलना शुरू होती है तो तुम देखोगे अधिक कर लो ये क्रिया कहलाती है। और कुछ क्लासेस में भी होती है ये क्रिया, शायद हिस्ट्री की क्लास में भी ये देखने में मिलती है ना। हाँ, ये उन्होंने की क्रिया करके हमने देखा। तो जब इन्होंने प्रश्न किया था हम एकदम से तो समझ में नहीं पाए कि ये पूछना क्या चाहते हैं। थोड़ी देर बाद समझ में आया कि ये जानते नहीं कि उड़ना कहते किसको। अब कैसे बताएं? हमने उड़ने की क्रिया करके बताया। चलो एक राउंड खेला देते हैं इस क्रिया से। इस बहाने आप एक काल्पनिक उत्तर दीजिएगा। जो लोग नया है, बल्कि ये शायद हम पहली बार खेलेंगे। दोस्तों अभी हमने आपको ग्रामर के बारे में नहीं समझाया, लेकिन उस पुस्तक पे आप देख रहे हैं सब्जेक्ट से शुरू होता है सेंटेंस। करता या नहीं जो कार्य करता है। अभी हम इस पे चर्चा करेंगे। डोंट वरी। हम तुमसे एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तुम्हें काल्पनिक नाम रखना। लेकिन बच्चों इस क्लास में प्लीज ये नाम बिल्कुल मत रखना, बिल्कुल गंदे लगते हैं। तो राम नहीं रखना, जो कि पिछले 27 साल से क्या खा रहे हैं। मोहन नहीं रखना, जो 27 साल से क्या कर रहा था। कितने बच्चे? सीता मत रखना है, वो क्या कर रही है, गाना गा रही है। कितने गाने गा रही है? एक गाना। राधा मत रखना, राधा क्या कर रही है, बैडमिंटन खेल रही है। राधा पिछले 27 साल से बैडमिंटन खेल रही है। राम आम गा रहा है, बेकार है। मोहन पत्र लिख रहा है, सीता गाना गा रही है। तो ये बिल्कुल आसपास के परिवार का या दोस्तों के बीच का या मोहल्ले में कोई भी नाम रखते हैं, कुछ आंसर के लिए सब की मत रखना, ठीक है। तो हम क्वेश्चन ट्रांसलेट कर रहे हैं, इस बहाने आप इसका प्रयोग कर लेंगे। Who is dosing? Ritik is dosing. Very good. Progress. ये एक फिल्म स्टार का नाम भी है, तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है। कौन होगा? Ritik अच्छा,
पढ़ने लगे सेम क्वेश्चन तुम्हें यहाँ करना है आंसर सबको Hi Ailash. चलो एक मिनट रुकना ऋतिक शब्द उसने यूज कर लिया अब आगे कोई भी नहीं यूज कर पाए किसी ने यूज किया तो उसको 3 करेंगे 3 सेंटेंस करेंगे सबको जानना होगा और सुनना पड़ेगा इस क्लास में आप नहीं सकते आपको हर किसी का सेंटेंस सुनना होगा कि वो कौन सा शब्द रहता है आखिरी तक जानना अब थोड़ा सा तुम्हारी चेयर पीछे कर लेते क्योंकि तुम्हारे पहले गाने से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इसमें भी हो रहा है हालांकि वो उसका कारण है कि जब हम कंसंट्रेशन में आते हैं तो ये Excuse me. Who is dozing? Joseph is dozing. कौन ऊँग रहा है? Joseph ऊँग रहा है. Thank you. Hello. Who is dozing? Hunter is dozing. कौन ऊँग रहा है? Hunter ऊँग रहा है. ये इनके बीच के दोस्त का एक नाम है Excuse me, Saurabh. Who is dozing? Ankur is dozing. कौन ऊँग रहा है? Ankur ऊँग रहा है. Who is dozing? Kalpana is dozing. कौन ऊँग रहा है? Kalpana ऊँग रही है. Who is dozing? My friend Ankit is dozing. कौन ऊँग रहा है? मेरा Ankit ऊँग रहा है. Hi, who is dozing? Dozing. Eva is dozing. कौन ऊँग रहा है? Eva ऊँग रही है. Who is dozing? मेरा दोस्त अमन. Sorry, my friend Aman is dozing. कौन ऊँग रहा है? मेरा दोस्त अमन ऊँग रहा है. Who is dozing? Who is dozing? Rajveer is dozing. Sorry. Sorry, वो मेरे Complete the process. Tangubai is dozing. Tangubai ऊँग रही है. Who is dozing? My friend Rohit is dozing. कौन ऊँग रहा है? मेरा friend Rohit ऊँग रहा है. Who is dozing? Nana is dozing. कौन ऊँग रहा है? Nana ऊँग रही है. हमें किससे पूछ रही है? Who is dozing? Sorry. Dozing. Who is Dozing. dozing? नहीं तो है. Dozing. Dozing. Zing zing. Zing. Who is dozing? प्रियंका is dozing. कौन ऊँग रहा है? प्रियंका ऊँग रही है. Yes. Yes. What should be the second form of doze? The second form of doze should be अधिकतर क्रियाओं में आखिरी में डी लगता है या ईडी लगता है इसमें ई लगे हुए हैं तो यहाँ डी लगा देंगे आप लोग जब लिखना शुरू करोगे ऐसा निशान मत लगाना बल्कि ऐसे निशान का मतलब है आप पूरी ये स्पेलिंग लिखते उसमें डी लगाना आप पूरी लिखना जैसे आपकी स्पेलिंग What should be the third form of doze? The third form of doze should be दोष का तीसरा रूप क्या होना चाहिए दोष का तीसरा रूप doze. What should be the verb for कहना The verb For कहना should be say. देखो आपने अपनी कोशिश की आपका उत्तर गलत है या सही हमें सिखाओगे लेकिन आपने इंग्लिश तो बोली उत्तर गलत दिया लेकिन इंग्लिश तो बोली दैट इज ओके व्हाट शुड बी द सेकंड फॉर्म ऑफ से The second form of say should be said. एंड व्हाट शुड बी द स्पेलिंग ऑफ से The spelling of said should be S-A-I-D. इसमें सीधे ईडी नहीं ये बिल्कुल अलग हो जाती S-A-I-D What should be the third form of said?
The third form of say should be said. हमने गलत पूछ लिया। What should be the third form of say? The third form of say should be said. से का तीसरा रूप क्या होना चाहिए? Said. Have you written the first one? Yes, sir, we have written the first one. क्या आपने पहली वाली लिखी है? Yes, sir, we have written it. Should I erase? Yes, sir, you should erase. Have you written the second one? Yes, sir, we have written the second one. Should I erase? Yes, sir, you should erase. Have you written the third one? Yes, sir, we have written the third one. Should I erase? Yes, sir, you should erase. Have you written the last one? Yes, sir, we have written the last one. Should I erase? Yes, sir, you should erase. फोटो लगाने लगे हो? बस अभी धीरे धीरे होगा, कॉन्फिडेंस नहीं है, 2-4 बार में वो तेज हो जाएंगे, ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज हमने कुछ क्रियाएं लिखवा दी। जरूरी नहीं है कि रोज हम इतनी ही क्रियाएं लिखवाएं, किसी दिन 2, किसी दिन 3, किसी दिन 4, जैसी जरूरत है उस हिसाब से। तो ये इतना सा राइटिंग वर्क हो गया पेज के आखिरी में। अब आते हैं हम और इसका हिंदी अर्थ होता है आज का, इसका अर्थ होता है काके, आज का बोलचाल का वाक्य और आज की कहावत, दो चीजें हम देखते हैं। What was the last interactive sentence? The last interactive sentence was sentence made. Bachchan, this is India, this is not India. There. There. And what was the last idiom? The last idiom was practice makes perfect. Practice makes perfect. तुम लोग को कितने इंटरेक्टिव मिले हैं? 3 हो गए हैं और इडियम भी 3 हो गए। ओके, कम अगेन लिखवा दिया है सर 2 ही 2 हो गए। कम कम अगेन लिखवाया नहीं है, बुलवा दिया है ना? चलो आज हम दूसरा एक और लिखवा देते। कम अगेन तो अब तुम्हारी जुबान पे है, कल लिखवा देंगे बस। दोस्तों, अगर आप अपने पारंपरिक ग्रामर जैसे स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से अगर इसको देखेंगे तो इनका क्या अर्थ होता है? यह या वह दोनों। विल का अर्थ क्या होता है? गागेगी। और डू का अर्थ क्या होता है? करना। तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि नहीं क्या मतलब है ना? तो ये कहलाता है इंटरेक्टिव शब्द। इसमें जैसे शब्द दिए रहते हैं इसका अर्थ वैसा नहीं निकलता, बिल्कुल भिन्न निकलता है। इसका अर्थ है बेटा हमने जानबूझ आगे तुम लोगों को बता दे जिनके पास लिखा है, जैसे मनीष बिल्कुल भी लीक नहीं करता है, उसके पास लिखे हुए हैं। तो तुम लोग भी सावधानी रखो, जो तुम लोग को चीजें लिखवा दी गई हैं उसको बुदबुदाओ भी नहीं, हल्के से भी मत बोलो। तो जब समय आएगा हम तुमसे पूछेंगे तो तुम बता देना, है ना? क्योंकि पहले हम इन लोगों को संबोधित करना चाहते हैं इसके बारे में। अब हम तुमसे पूछने जा रहे हैं इसका क्या अर्थ होता है बच्चों? हाँ, इसका अर्थ होता है चलेगा, ये अर्थ होता है। अब ये सेंटेंस हम अपने बोलचाल की सैकड़ों बार यूज करते दिन भर। हाँ चलेगा, ऐसा बोलते हैं, ठीक है चलेगा, कई बार बोलते हैं। अब आप में से
जो इसको प्रैक्टिकल सेंटेंस के रूप में बना के बता सकते हैं तो प्लीज वो बना के बताएं। मतलब बोलचाल में इसको आप कैसे रख सकते हैं, सबके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आप दूसरे का सुनना हो और दूसरे का सुन के आपको अगर लगे कि हाँ मैं भी बना सकता हूँ तो आपका स्वागत है। It will do. एक बार हिंदी करके जी 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 ये चलेगा। सर मैगी ले लूं? अच्छा इन्होंने वो जो अपनी क्लास में खेला हो तो वैसा प्रयोग कर। My mom said, chapati. Then I said it will do. मैंने कहा चपाती चलेगी, मैंने बोला हाँ चलेगी। ऐसे पूरा दो लोगों की बात। My friend said, let's go for morning walk. I said it will do. मेरे मित्र ने कहा चलो सुबह घूमने चलते हैं, मैंने कहा चले। अब आप देख रहे हैं सब लोगों के इसका लेट एडमिशन, लेकिन ये समझ गया इस क्लास में बेधड़क बोलना है चाहे सही हो या गलत, तो उसने आज बोलना शुरू कर दिया। आज तुम्हारे इस क्लास में शायद तीसरा, तो यही है बेटा प्रोसेस, घबराना नहीं है, आराम से जितना समझ में आ रहा बल्कि दूसरे का सुनो, और जैसे उसने सेट रखा उसने भी सुना, आज ही लिखवाया उसने भी का सेकंड फॉर्म सेट रख दिया, तो प्रैक्टिकल सेंटेंस बना। अब इसको सुन के कोई और भी बना देगा बड़ा आसानी से, बन जाएगा। और बिल्कुल प्रेशर में मत रहना, नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन सुनने तो मिलेगा। Harvard said, you want Suri? Yes, I will. तुमने सब्जेक्ट बदल दिया, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ I said, I will. बढ़िया। अब ये बढ़िया सेंटेंस के लिए नहीं है। What's your name? अंजलि। अंजलि ये तुम्हारे हौसले के लिए बढ़िया बोला, आज तुमने हिम्मत की, ठीक है, अब तुम्हें डर नहीं लगेगा, अब तुम फिर से बनाओगे सेंटेंस, फिर आगे बनाते चलेगा, धीरे धीरे काम होता जाएगा। आज इसने भी बना लिया, वो सबसे अच्छा उदाहरण तो इसने दे दिया, लेट होने के बावजूद बना लिया, तीसरा दिन चौथा दिन है। अच्छा गलत था, सेंटेंस गलत है लेकिन चला था, जबलपुर की भाषा में गलत है पर चला, इस क्लास में तो चला था बेटा, ठीक है, बनाओ, तुम्हारे अंदर से हिचकिचाहट बाहर आना चाहिए, कुछ भी बोलो, कुछ भी सोचो, थोड़ा सा उसका लो, थोड़ा सा उसका, थोड़ा सा बना। तुम दूसरा भी बना सकते हो और तीसरा भी। My mom asked, "Beta, one more rasgulla will do." I said, "Okay, why not? Fine, it will do." मेरी मम्मी ने पूछा, बेटा एक रसगुल्ला और चलेगा? मैंने बोला
बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत बढ़िया है, चलेगा। I asked him to sit here. He said it will do. हाँ, करेक्ट, कंप्लीट द प्रोसेस। मैंने उससे कहा क्या आप यहाँ बैठोगे? उन्होंने कहा चलेगा। My wife said, बासी रोटी will do. I said, okay, it will do. मेरी बीवी ने पूछा बासी रोटी चलेगी? मैंने कहा ठीक है भैया, चलेगी। सेंटेंस को थोड़ा सा हिंदी शामिल करके बनाओगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं। इंग्लिश का जो डर होता है ना, हम चाहते तो बासी के लिए भी इंग्लिश शब्द रख सकते थे और रोटी के लिए भी रख सकते, लेकिन उतना मजा नहीं आता फिर। My father is say samosa. I it will do. अच्छा, इस भावना से बाहर आना है। जैसे अच्छा हुआ इसमें ये जो आखिरी में बोला, ये भावना तुम्हें रोक रही है और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। पिछले 27 साल से तुम जिस पद्धति में सीखते आ रहे हो ना, पढ़ते आ रहे हो, ये उसका बुरा असर है। ये उस असर से बाहर जल्दी आ गया, ये भी उसी में सीख के आया है, लेकिन इसने इस क्लास की चीज को समझ लिया है कि यहाँ पे सही होना हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन उसको कौन सी चीज रोक के रखे है, उसके दिमाग में ये भर दिया गया है स्कूल की शिक्षा ने या कॉलेज की शिक्षा ने कि सही नहीं होगा तो प्रशंसा नहीं मिलेगी या पास होना जरूरी है। जीवन में हर व्यक्ति हर परीक्षा में पास नहीं होता। हम लिखित परीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। आपके जीवन में, आपके परिवार में आप देखो, बार बार परीक्षाएं सामने आती हैं। कभी कोई समस्या आती, वो परीक्षा ही तो है। कभी कोई समस्या आती, वो परीक्षा ही तो है। ऊपर वाला तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तो हर बार जरूरी थोड़ी कि तुम उसमें पास हो जाते। कभी कभी आप स्वीकार कर लेते हो, असफल हो जाते हो, बस नहीं चलता। तो ये जो भावना है, उसने उसको रोक के रखा हुआ है। इस भावना से तुम्हें बाहर, उसके मन में पूरे समय ये चल रहा था सही है कि नहीं, हमेशा सही होना जरूरी नहीं। हम फिर से यहाँ एक पोस्टर लगा था, अभी नहीं निकल गया, उसमें लिखा था गलतियां करो, खूब करो, 100 बार करो, 1000 बार करो, बस इतना ध्यान रखो, एक गलती दोबारा करो, गलती लेकिन बोलो जी। My girlfriend said how many coffees you want? 3 or 4, it will do. And I said yes, it will do. Sir, TCS has offered him 4 lakhs package. He said it will do. Very nice. TCS ने उसको 4 लाख का पैकेज ऑफर किया, उसने बोला ठीक है चलिए, फॉर स्टार्टिंग इट विल। So my husband is saying this month is salary 20,000. I said it will. आज ही से क्रिया लिखवाइए, देखो बार बार काम में आ रही है। अब कई लोग उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे चेहरे पे कहीं पे भी गुस्सा वाले भाव आए क्या? इनका पूरा सेंटेंस गलत है ग्रामर की दृष्टि से, लेकिन हमेशा ग्रामर जरूरी थोड़ी है। जब हम टेंस में सिखाएंगे तुमसे, तब गुस्सा हो आगे चलते, अभी तुमने सिखाई नहीं।
अभी हमने तुम्हें कोई टेंस नहीं सिखाया, तो तुम टेंस की टेंशन ना लो, बस इंग्लिश बोलते जाओ। चलो इसको विराम दे देते हैं, आगे फिर कभी मौका पड़े तो फिर जरूर ऐसे। और किसी के मन में कुछ चल रहा था तो वो बोल दे, नहीं तो अधूरा सा मन में रह जाए, फिर रात में सपने में आए। तो चलिए आगे बढ़े। तो व्हाट इज दिस? अब आप एकदम से जवाब नहीं दे पाए क्योंकि अभी आपको आदत नहीं, उसको हल्का सा अनुभव है, तो उसने जवाब दे दिया। अब आप सबने सुना, एक बार हम फिर पूछ लेते और आपके मुंह से इंग्लिश निकलवा देते। चलो अपन इंग्लिश में ही तो बात कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? यह क्या है? आज का बोलचाल का वार्तालाप का वाक्य। इस कैमरे के कारण तुम्हें वहां से कोई प्रॉब्लम अगर हो तो तुम बताना, जब हम यहाँ कुछ लेटर लिखेंगे और ना देखें तो बताना। अब हम आपको यहाँ क्या लिखवाने जा रहे हैं? इडियम। ठीक है, टुडेस इडियम, आज का। और ये भले ही तो ना अजीब लगेगा, इंटरेक्टिव, बिल्कुल अर्थ अलग मिलेगा, लेकिन इडियम में तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा हिंदी समझ में आ जाए। आज का इडियम थोड़ा सा बड़ा है। आ गया? अच्छा पढ़ा हुआ है, बताओ सर। जितनी चादर पूरी हमारे नहीं था, उन्होंने बता दिया, क्योंकि मुहावरे हम अपने दादी नानी पापा मम्मी के सुनते ही रहे। लेकिन दोस्त कितनी अच्छी बात हो गई कि हमारे मुहावरे में चादर है, लेकिन उनके मुहावरे में क्या है? हाँ, तो भाई वो थोड़ा सा एडवांस लोग हैं, टाई वाई कोट लगा के, उनके यहाँ ठंड पड़ती है तो उनके यहाँ वैसी चीजें शब्द हैं, और अपने यहाँ जितनी चादर हो उतने। अब इसमें कहीं पैर दिख रहे हैं तो क्या है एक्चुअली, जो हिंदी इसका है वो इसका अनुवाद नहीं, वो उसका समकक्ष है। तो इस चीज से तुम्हें एक चीज सीखने को मिलेगी बच्चों, कि हमें हमेशा वर्ड को क्या नहीं बोलना है, उसका अर्थ बदल जाता है, कौन सा भी हो जाता है, कौन से भी हो जाता है, और आगे और बदलते हैं। चलो अच्छा, अब हम इसको एकदम से बुलवाना नहीं शुरू कर रहे हैं। यहाँ हम एक दो जरूरी चीजें पहले लिखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें उसका उच्चारण अधिकतर बच्चे गलत करते हैं। तो पहले हम वो लिख देंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। Have you written the instructions? Yes, sir. Should I read? Yes, sir. You should. साथ में बोलने का ये फायदा होगा कि आपने धीमे से बोला, किसी ने जोर से बोला। जोर से कौन बोला जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो गया है, कई बार से बोल रहा है, वो अच्छे से बोल रहा है जोर से, और जो नया बच्चा है वो धीरे धीरे बोल रहा है। अब यहाँ पे दो तीन शब्द हैं, जैसे ये तो सबको मालूम है, ये कोड तो सबको पता है ना। चलो इसको व्हाट इज क्लॉथ? Cloth is a noun. हाँ, वो आज एब्सेंट है, लेकिन वो इतना तो सिखा दी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लॉथ? Meaning of cloth is बिना सिला कपड़ा, वो जो थान में आता है ना, आजकल तो प्रचलन कम हो गया है, लेकिन रेमंड्स के यहाँ देखने को मिल जाएगा, या फुहारे की दुकान में। ये जो हम इंडिकेशन के लिए जो स्टिक रखे हुए हैं, बच्चों को पता है ये स्टिक काय में से निकलती है? हाँ, थान होता है ना,
कभी ऐसी दुकान पे गए हो जिसमें उसने ऐसे करके खोल के फैला के आपको दिखाया हो कि देखिए बहन जी ये वाला कपड़ा बढ़िया है, फिर 3-4 ऐसे फैला के दिखा देते हैं, तो वो जो सीधा सीधा कपड़ा है बिना सिला हुआ वो कहलाता है क्लॉथ। हाँ वो देखिए शुरुआत हो गई, जिस बात की ओर हम आपको ले चल रहे थे वो यहीं से शुरुआत हो गई, संकेत मिल गया। हाँ। What is cloth? Cloth क्या है? Yeah. What is the meaning of cloth? हम लोग जो पहने हुए हैं जूते ये सब ये है। हाँ समझ गए अंतर दोनों का। और जैसे वहां हो गई गलती तो सब और सावधान हो गए होंगे, वो गलती होती है। इंग्लिश में बहुत सावधानी रखना पड़ेगी, जरा सी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और लिखते समय तो नहीं होगी, तुम समझ गए होंगे दोनों में स्पेलिंग में इतना सा अंतर है, CLOTH और CLOTHE। और ये जो चंद्रमा है ये चंद्र बिंदी नहीं है बेटा, ये अंग्रेजी में एक ऐसा उच्चारण होता है जो हिंदी में नहीं पाया जाता है। हिंदी में ओ की मात्रा से अलग होता है, ये आ है और ये ओ है, आ और ओ, और इन दोनों के बीच का जो होता है वो अंग्रेजी में पाया जाता है, और वो है ये बिल्कुल वैसे ही है। हम ऐसा तुम्हें बता दे रहे हैं, तुम खुश भी हो जाओगे और हमेशा याद रहेगा। कई बार लड़कियां बोलती ना बिल्कुल वही उच्चारण तो ये दोनों के बीच का है। अभी बोलते समय अगर तुमने यहाँ पे जरा सा भी मिस किया, बाकी लोग सॉरी बोल देंगे और तुम्हें लगेगा जोर कर, इसलिए सावधानी से। और यहाँ पे एक शब्द और तुम्हारे लिए थोड़ा सा बच्चों, ये दोनों शब्द हमेशा एक साथ रहते हैं, दोनों शादी शुदा के साथ में रहते हैं। According to, what is according to? According to is According to is it preposition। a छोटा अ, का में आ की मात्रा और थोड़ा सा चंद्रमा और डा में छोटी की मात्रा और रा की रे और बिंदी अकॉर्डिंग What is the meaning of according to? एक अनुसार या के अनुसार या के हिसाब से according to। अब हम हिंदी में कह रहे हैं जा में छोटी की मात्रा ता छोटा ना में बड़ी की मात्रा ही, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाए, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाए। और अगर कोई इसको जल्दबाजी में ऐसा बोल देता है तो वो भी ठीक है कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए, तो भी चाहिए, सही हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये अभी को मतलब शुरू कैसे बोलना? Cut your coat according to your cloth। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं। हाँ अच्छा बोला भाई। Cut your coat according to
your cloth. जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं. Cut your coat according to your cloth. जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं. सॉरी रुक जा. Cut your coat according to your cloth. जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाएं. Coat according to your cloth. हाँ यहाँ पे बराबर है. आगे से Cut your coat according to your cloth. जितनी चादर हो उतने ही पैर Cut your coat according to your cloth. जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं. Cut your coat according to your cloth. जितनी चादर हो उतने ही पैर. Cut your coat according to your cloth. जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं. Cut your coat according to your cloth. जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं. Cut your coat according to your cloth. जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं. एक बार थोड़ा सा अमेरिकन एक्सेंट पर कोशिश कर, उससे सरल हो जाएगा. और वो जो शाम को भागी भागी आती है ना सुबह के बैच की लड़की, उसका मूल कारण यही है कि सुबह इतना एंजॉय करते नहीं है कुछ, दबे दबे से मरे मरे से है. अभी है अपने पास 5 साल के लिए. एक अमेरिकन एक्सेंट में जरा बोल. हाँ ये अब पढ़ाएंगे. I am Lash. Please explain you why my father sent me cut your coat according to your cloth when I am asking him to buy an expensive phone for me. अभी वहाँ यार तुम भी तो सेंटेंस बना रहे हो. अब इसका जवाब दो. Hello, sir. This is just because each and every time you cross your limits, you always go for the things that are beyond your limits. Thank you. बढ़िया अच्छे प्रश्न उत्तर हो गया यार. तुम लोग का बैच जो है ना, इसका तुम लोग एंजॉय करोगे और उसके कारण इसको खूब फायदा मिलने वाला है. उसको भी फायदा मिलेगा, इसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, इसको भी फायदा मिलेगा. अब तो बोला किसी को एक पंजी ना समझ में आया, लेकिन सुनने में अच्छा लगा. है ना? यस जरा थोड़ा. हाँ कोई बात नहीं बेटा, उसमें कोई बात नहीं. चलो तो वैसे ही बोल दो. थोड़ा सा अमेरिकन उसमें रहती हूँ. Sorry sir, but Avinash didn't use the idiom. He just replied me. जरूरी नहीं था वो तो मैं बोल रहा था. उसने आंसर तो दे दिया. सर उसने तो नहीं बोला नहीं. अभी वो यहाँ से आके बोलेगा उसी को जवाब दिया ना मैंने. अभी एक्चुअली कितने का तो हम बोले ही नहीं थे. हम तो तैयार थे ना सब अमेरिकन एक्सेंट में इसको कोशिश करने. तो बोल के देखो बेटा, तुमसे जो सॉरी हुआ है ना, या इनके से सॉरी हुआ तुमके नहीं होगा. थोड़ा सा अमेरिकन बन जाओ, नकल कर लो. Cut your coat according to your cloth. तुम्हें आज यहाँ मैडम ने बैठा दे अपने आप आके. अच्छा अच्छा. तुम्हारा दोस्त है चलो बोलो. Cut your coat according to your cloth. Cut your coat according to your cloth. सही है. तुम्हारी वो ठीक सही है. गुड. लेकिन ओके बोल रही है. जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं. हिंदी अपन हिंदी बोले नहीं है. अपन तो केवल थोड़ी नकल कर रहे हैं अंग्रेज बनने की.
जरूरी नहीं है ऐसे तुम से बोलो ये बोल हम बोलो खाचे खाएंगे का Catch your coat according to your cloth. Tie your coat according to your cloth. Cut your coat according to your cloth. Catch your coat according to your cloth. Yeah, ये तो वैसे बोला इंडियन वर्जन Light. ये बात छोटा है थोड़ा भी बात गुड मॉर्निंग cut your cloth according to your cloth अरे ठीक है पहले हमारा बहुत अच्छा रहा तो should we conclude the class Yes, sir. We should conclude the class. आज का इंटरेक्टिव भी हो गया आज का इडियम भी हो गया कुछ वर्ड्स भी लिख लिए अपन ने अब बहुत जल्दी ही अपन चैप्टर में प्रवेश करेंगे ग्रामर की ओर बढ़ेंगे अभी हमने आपको ग्रामर में कुछ भी नहीं सिखाया है तो ग्रामर में अपन कल या परसों से जैसी स्थिति बनेगी Should I erase the preposition? Yes, sir. क्या मैं preposition मिटा दूं? Yes, sir. Have you written the first noun? Yes, sir. We have written the first noun. क्या आपने पहला वाला नाउन लिख लिया है? हाँ, sir. पहला noun लिख लिया है. Should I erase? Yes, sir. You should erase. Have you written the second noun? Yes, sir. We have written the second noun. Should I erase? Yes, sir. You should erase. Have you written the idiom? Yes, sir. We have written the idiom. Should I erase? Yes, sir. You should erase. Have you written the Hindi meaning? Yes, sir. We have written the idiom. Should I erase? Yes, sir. You should erase. अब देखो ये सब आराम से बनने लगा ना तुम रोज बोलना है 10 बार बोलना है कहाँ जाएगा बच्चे बकरी की अम्मा कब तक खैर बना थैंक यू Thank you, sir.